जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में एक स्मार्टर फाइनेंशियल अप्रोच मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। माई सेल्फ राकेश गुप्ता, जैसे ऑलरेडी बताया, IRDAI सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ मैं। और जनरल इंश्योरेंस बेसिकली हर इंश्योरेंस को कवर करता है अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, और इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। आप जनरल इंश्योरेंस में आप जो भी प्रीमियम दे रहे हो, आप उसको एक्सपेंस मत समझिए, वो एक प्रोटेक्शन है आपके फाइनेंस की टुवर्ड्स अनफोर्सिन रिस्क एंड लॉसेस विच मे कम इन वंस लाइफ। जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या आता है? जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस आता है, जिसका आप सबने नाम सुना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस जो हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज, इन सबको कवर करती है। डॉक्टर साहब को बहुत अच्छे तरीके से पहले ही पता होगी ये चीजें। फिर मोटर इंश्योरेंस में कार, बाइक्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ओन डैमेज एंड थर्ड पार्टी, ये भी आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। होम इंश्योरेंस विच प्रोटेक्ट्स योर हाउस अगेंस्ट फायर, अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर्स। ट्रैवल इंश्योरेंस व्हेनेवर वंस ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, जो आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा उसका कवर। तो जब भी आप बाहर ट्रैवल करते हो, इफ वहां पे गॉड फॉरबिड अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई तो आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। तो उस केस में ट्रैवल इंश्योरेंस काम आती है। ट्रैवल इंश्योरेंस नॉट ओनली कवर्स आपका मेडिक्लेम, वो आपके फ्लाइट मिस हो गई, लगेज लॉस हो गया, डैमेज हो गया, सब भी एड ऑन होते हैं, कवर होते हैं। देन फायर इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस, हम ये सेपरेट, फायर इंश्योरेंस पे खाली फायर पार्ट कवर होता है, लेकिन होम इंश्योरेंस में हम कंटेंट्स को भी कवर कर सकते हैं, बल्गरी, थेफ्ट भी कवर हो सकता है। तो ये दोनों जनरली पैकेज में भी मिल जाता है, सेपरेटली भी मिल जाता है। देन मैरिन इंश्योरेंस, अगर आप कोई आउट ऑफ इंडिया सामान मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं, तो मैरिन डजंट मीन सी ओनली, वो रोड, एयर भी कवर करता है। अगर आप विद इन इंडिया भी कोई सामान भेज रहे हैं, वेदर आप चाहे कोरियर से क्यों ना भेज रहे हो, तब भी वो कवर होता है। एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपको अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई डिसेबिलिटी आ जाए या किसी की डेथ हो जाए तो वो कवर करता है, लमसम पैसा दे देता है आपके कवर के लिए। मैं अपनी इस प्रेजेंटेशन में हेल्थ इंश्योरेंस, एक क्रिटिकल इंश्योरेंस इसमें रह गया है वो बतलाना था, और पर्सनल एक्सीडेंट, इन तीन चीजों को मैं कवर करूंगा। इन शॉर्ट, जनरल इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ, व्हीकल, प्रॉपर्टी, ट्रैवल एंड बिजनेस। आपको हर लेवल से वो सिक्योर करता है। एक क्वेश्चन है मेरा, आप में से कौन कौन सोचता है कि अगर उन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी ले लिया तो वो फुली प्रोटेक्टेड है? ओके, क्या आपको लगता है कि मेडिक्लेम पॉलिसी जो है आपकी हर एक मेडिकल इमरजेंसी को कवर कर सकती है? तो आप कैसे सोच रहे हैं कि अगर मेडिक्लेम पॉलिसी है तो आप फुली प्रोटेक्टेड है? हाँ जी सुना क्या बोल रहे हैं? अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे मेडिक्लेम पॉलिसी अलोन इज नॉट फुली प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट मेडिकल इमरजेंसीज। मेडिक्लेम पॉलिसी बहुत जरूरी है, ये मिनिमम तो होनी ही चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो उसने अगर कोई अपनी सेविंग्स कर रखी है, बेसिकली लाइफ में 3 D है, डेथ, डिजीज एंड डिसेबिलिटी। डेथ वाले केस को तो लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है, लेकिन अगर किसी को डिजीज या डिसेबिलिटी हो जाए, बड़े बड़े लोग राजा से रंक हो जाते हैं। और अगर हम डिसेबिलिटी या डिजीज में लॉन्ग टर्म अगर कोई चला जाए, उसके बाद डेथ हो जाए, तो फैमिली भी सड़क पे आ जाती है। क्रिटिकल इलनेस में की वजह से सब जो होता है। तो मेडिक्लेम पॉलिसी जो कवर्स करती है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस करती है। स्टार मैंने करा हुआ है रेड कलर से, इट मींस इनमें कोई कंडीशंस अप्लाई होती है जो आगे क्लियर होगी। फिर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड सर्टेन डे केयर प्रोसीजर्स, लेकिन डेंटल ट्रीटमेंट नहीं होता कवर। तो बट इट मे नॉट कवर ऑल मेडिकल इमरजेंसीज, बिकॉज हॉस्पिटलाइजेशन मेडिक्लेम पॉलिसी में कवरेज लिमिट होती है। जनरली हम कई बार क्या करते हैं, छोटे कवरेज लिमिट लेके कि हमने कहीं पे आग लग गई है और हम पीट करके बैठ जाए, इट्स समथिंग लाइक दैट। 3, 5, 10 लाख का हमने कवर लिया होता है, बट हमें अगर कोई बिग मेडिकल इमरजेंसीज आ जाए या क्रिटिकल इलनेस हो जाए, जैसे कैंसर, बाईपास सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो हमारा मेडिक्लेम कवर निकल जाएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। एक पीछे हमारे घर में काम हो रहा था, तो उनकी ब्रदर इन लॉ की वाइफ को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, बट वो केस बिगड़ते 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 वो 1 महीना ICU में रही हैं और उनका बिल 40 लाख पहुंच गया।
10 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसी थी, बिल 40 लाख पहुंच गया, गैप कहां से आएगा? उसका सॉल्यूशन है टॉप अप कवर। आपने कितनों ने सुना है टॉप अप मेडिक्लेम पॉलिसी होती है? ली हुई है? देन क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस खाली तब काम आती है जब कोई क्रिटिकल इलनेस, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, इस टाइप से कुछ हेल्प है। बट क्रिटिकल इलनेस और मेडिक्लेम में एक मेजर डिफरेंस होता है। मेडिक्लेम पॉलिसी आपको जितना खर्चा हुआ उतना पैसा मिलेगा, बट क्रिटिकल इलनेस में लमसम पूरा पैसा मिल जाता है। देन एक्सीडेंट, डेथ एंड डिसेबिलिटी। अगर किसी की एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो गया तो उसको खर्चा तो मिल जाएगा, लेकिन अगर डेथ होगी तो मेडिक्लेम पॉलिसी या क्रिटिकल इलनेस उसको कुछ नहीं देगी। बट उस केस में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी पॉलिसी आपने ली हुई है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। बट जरूरी नहीं है एक्सीडेंट की वजह से हमें हॉस्पिटलाइजेशन ही होना पड़े। हमारे डॉक्टर को हमने दिखाया तो ओपीडी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, या फ्रैक्चर हो गया, या हम हॉस्पिटलाइजेशन के बाद हम बेड पे आ गए हैं, मे बी नी सर्जरी हो गई है और बेड हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीने के लिए बेड रेस्ट कर लो, तो हमारे तो सारी जो अर्निंग है या जो हमारे खर्चे हैं वो तो सारे कैसे होंगे, क्योंकि हमें अर्निंग रुक गई। तो एक्सीडेंट पॉलिसी में, पीए पॉलिसी में आपको इनकम भी मिलती है पर वीक के हिसाब से, इनकम रिप्लेसमेंट भी है, डेट टू फॉर 2 years। तो ये मैंने कंपैरिजन बनाया हुआ है कौन सी चीज कब कब पे करती है। मेडिक्लेम में आपको जैसे बताया रूम रेंट, सर्जरी, मेडिकल टेस्ट वगैरह इन सब पैसे मिलते हैं। इसमें स्पेसिफिक इलनेस में आपके खर्चों में जैसे डायग्नोज होगा, आप हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट है तो उसको पैसा तो यहाँ से मिलेगा मेडिक्लेम पॉलिसी से, और क्रिटिकल इलनेस उनको लमसम दे देगी, क्योंकि वंस हॉस्पिटल से क्योर होके वो घर आ जाएंगे तब भी क्रिटिकल इलनेस में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में जब लमसम पैसा मिल गया तो वो हम खर्चे अपने पूरे कर सकते हैं। ये लॉस ऑफ इनकम कोई हो रहा है तो उसको मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ में डिसेबिलिटी जो है पीए पॉलिसी कवर करेगी, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कब पे करेगा ये ऑलरेडी क्लेम कर दिया। लमसम में इसमें जो एड ऑन होता है पीए पॉलिसी में, अगर हमने लमसम में उसमें ऐड करा हुआ है तो हमें वीकली बेनिफिट मिलता है जो हमारी इनकम को रिप्लेस करता है। अगर हम उस स्टेज में आ गए हैं कि हम इनकम को अर्न नहीं कर पा रहे हैं, काम पे नहीं जा पा रहे हैं। सूटेबल कहाँ कहाँ होता है, ये तीनों ही हमें सूटेबल होती है, हमें चाहिए आपस में, क्योंकि हर एक चीज दूसरे को कवर कर रहा है। हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी हमारे मेडिकल हॉस्पिटल बिल्स को, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करता है। क्रिटिकल इलनेस जब हम ट्रीटमेंट करा के घर आ गए हैं और लॉस ऑफ इनकम कोई हो रहा है, या हमारे कोई ऐसे खर्चे हो रहे हैं जो घर पे रह के करने हैं जिसका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिलता, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन में प्री और पोस्ट भी 30 दिन और 60 दिन है। 60 दिन के बाद के खर्चे हॉस्पिटलाइजेशन में मेडिक्लेम पॉलिसी में नहीं मिलेंगे, तो खर्चे कैसे होंगे। तो उस केस में क्रिटिकल इलनेस में हमें जो लमसम पैसा मिल गया वो हमें कवर करेगा। देन पर्सनल एक्सीडेंट आपके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए इन केस ऑफ सम एक्सीडेंटल इंजरी। ओपीडी एक्सपेंसेस मेडिक्लेम में ऑप्शनल होते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट पीए पॉलिसी में भी ऑप्शनल होते हैं। क्रिटिकल इलनेस में सारे ऑप्शंस नहीं है अवेलेबल। फ्रैक्चर कवर आपको मेडिक्लेम में भी, हॉस्पिटलाइजेशन अगर फ्रैक्चर की वजह से हो रहा है तो मिलता है, यहाँ पे ऑप्शनल है। इवन ओपीडी में जाके आप अपने डॉक्टर के एक्सपेंसेस भी मिल जाएंगे, फ्रैक्चर के भी मिल जाएंगे। लॉस ऑफ इनकम पीए पॉलिसी में ही है, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा अभी आपको। डेथ ड्यू थ्रू एक्सीडेंट ये खाली पीए पॉलिसी में कवर होता है और कहीं नहीं कवर है। एंड डिसेबिलिटी भी वही कवर है। रिमेंबर, इंश्योरेंस नॉट एन एक्सपेंस, इट्स अ शील्ड फॉर योर सेविंग। दैट इज माई टैगलाइन एंड दीज आर माई गिफ्ट्स। सुमित